हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी निपुण भारत के तहत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के तहत आपकी अंकुर की वर्कबुक है। अंकुर वर्कबुक में आज हम देखेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा तीसरी के लिए है दोस्तों। और इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं सप्ताह 25 आपका और पाठ इसमें 21 है, तरह तरह के परिवार। इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है और उनको कैसे लिखना है, ये भी आज हम इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं। और आपकी गणित की, अंग्रेजी की, हिंदी की ये सारी वीडियोस चैनल पे करवा दिया हूँ, तो उनको चैनल पे जा करके आप अवश्य देखिएगा। आइए देखते हैं अभ्यास क्रमांक 1। इसमें लिखा है आपको स्कूल आने के लिए तैयार कौन करता है, तो आप लिख देना यहाँ माँ करती हैं या पिताजी, या फिर अगर बहन करती हैं आपकी तो बहन लिख देना। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। आगे अभ्यास क्रमांक 2 है और अभ्यास क्रमांक 2 में पूछा है दोस्तों, अभ्यास क्रमांक 2 में पूछा है कि आपके लिए कॉपी, पेंसिल, बैग कौन खरीदता है, तो ये पिताजी खरीदते हैं तो पिताजी लिख देना है ना, या फिर भाई खरीदते हैं तो भाई लिख दीजिएगा। तो ऐसे आपको यहाँ आंसर लिखना है। अगला है यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 3 है दोस्तों। अभ्यास क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया है कि अभ्यास क्रमांक 3 में आइए देखते हैं। अभ्यास नंबर 3 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और आपको यहाँ लिखा है आपके घर में कौन कौन सदस्य रहते हैं, तो कौन कौन रहते हैं तो उत्तर में लिख दीजिएगा, जैसे माँ, पिताजी, दादाजी, दादी जी, भाई, बहन, है ना। तो जो भी रहते हैं लिख देना आप, है ना, कि कौन कौन रहते हैं आपके घर में, तो ऐसे लिखना है आपको यहाँ से छाँट करके। ब नंबर में देखते हैं, यदि आपको अकेले रहना पड़े तो आपको कैसा लगेगा, तो उत्तर में लिखना बहुत बुरा लगेगा, है ना, किसी काम में हमारा मन नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपनी वर्कबुक में। इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर अभ्यास नंबर 4 है दोस्तों, जिसमें लिखा है आपको अपने परिवार के सदस्यों की कौन सी बात अच्छी लगती है लिखिए। तो लिख देना किसके द्वारा बनाया गया खाना अच्छा लगता है, तो जैसे मम्मी के द्वारा तो मम्मी लिख देना यहाँ पे, है ना। इस प्रकार से लिखना है आपको। फिर यहाँ लिखा है कौन अच्छी अच्छी कहानी सुनाता है, तो दादाजी सुनाते हैं तो दादाजी लिख देना, या पापा सुनाते हैं तो पापा लिख देना, है ना। अच्छे सामान बाज़ार से कौन लाता है, तो पापा जी लाते हैं तो पापा जी लिख देंगे, या मम्मी लाती है, भाई लाते हैं, जो भी लाते हैं उनका नाम यहाँ लिखना है हमको। फिर लिखा है आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो कौन करते हैं तो सभी लोग करते हैं तो सभी लिख देंगे, है ना। या फिर मम्मी करती सबसे ज़्यादा तो आप मम्मी लिख दीजिएगा। आपको किसके साथ खेलना अच्छा लगता है, तो दोस्तों के साथ, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ वर्कबुक में अपनी ऐसे लिखना है दोस्तों। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये ऐसी वीडियो आपको काम आएंगी और आपकी चौथी, पाँचवीं, छठवीं, आप जो भी क्लास में जाएंगे सब क्लास में ये चैनल आपको बहुत काम आएगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी आपकी वार्षिक परीक्षा में महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सारे प्रश्नों की मैं अभ्यास वीडियो लेकर के आता हूँ पेपर के पहले, तो वो आप देख सकें, वो आपको मिल सके, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अभ्यास नंबर 5 है। इसमें लिखा है आपकी माँ आपके मामा के घर गई हैं, आपकी देखभाल कौन करेगा, तो उत्तर में लिखना जैसे दादी कर देंगी, पापा करेंगे या बहन करेंगी, है ना। इस प्रकार से लिख दीजिएगा आप यहाँ पे। इसके बाद दूसरा में पूछा है ऐसे कौन से काम हैं जो आप अपने आप कर लेते हैं, तो हम नहा लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखना, कपड़े पहन लेते हैं तो ऐसा भी लिख देना। फिर तीसरे में लिखा है यहाँ पर कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने के लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, जैसे खाना बनाना है तो खाना बनाने में मदद की ज़रूरत है, अगर कपड़े पहनने में मदद लगती है तो कपड़े पहनने लिख दिए, पढ़ाई में लगती है तो पढ़ाई में लिख दिए, है ना। अगर हमको कोई मैथ समझ नहीं आ रहा तो हम पूछ लेते हैं किसी से, तो मदद की ज़रूरत पड़ती है ना हमारे बड़े भाई बहनों की, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 2। दिवस 2 में अभ्यास नंबर 1 है। यहाँ लिखा है दोस्तों सीताम्मा के परिवार में कौन कौन है, तो इसके उत्तर में आएगा कि माँ, पिताजी और छोटी बहन गीताम्मा है ना। तो छोटी बहन का नाम क्या है, गीताम्मा। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा आप यहाँ पे। तो ऐसे लिखना है आपको वर्कबुक में। इसके बाद अभ्यास नंबर 2 है, जिसमें पूछा है सभी बच्चों की पढ़ाई कौन करवाता है, तो उत्तर में लिखना सीताम्मा की माँ करवाती है ना। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा उत्तर में। अभ्यास नंबर 3 में लिखा है तारा किसके साथ रहती है, तो उत्तर में लिखना तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। कहाँ रहती है, चेन्नई में, तो चेन्नई लिख देंगे। तान्या और समर के माता पिता का क्या नाम है, तो उत्तर में लिखना गुरलीन और नागराजन नाम है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ उत्तर में ऐसे लिखना है इसको। आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है अभ्यास क्रमांक 5 है, चित्र को देखकर नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है ना। यहाँ पर चित्र देखिए, ये परिवार है, इस परिवार में कौन कौन है, तो यहाँ पापा जी हैं, मम्मी है ना, फिर बहन है हमारी, फिर भाई है ना।
यानी आप खुद हैं, तो इस प्रकार से है ना ऐसे। और यहाँ पर क्या है देखो, तो यहाँ पर कौन कौन है, पापा मम्मी दादी दादा, है ना, फिर हम दोनों, फिर चाची चाचा, ऐसे बहुत लोग हैं। तो यहाँ पर पूछा है कैसा परिवार है ये, एकल है या संयुक्त। तो ये वाला परिवार कैसा है, एकल है, क्योंकि इसमें मैं यानी आप हो, आपकी बहन है, आपके पापा और आपकी मम्मी, इसलिए एकल परिवार है। और इसमें सभी लोग साथ में रह रहे हैं मिलजुल कर, इसलिए संयुक्त परिवार है, तो यहाँ संयुक्त लिखेंगे। इसके बाद यहाँ लिखना है सदस्यों की संख्या। तो इस परिवार में कितने, 4 लोग हैं, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। और इस परिवार में कितने हैं, 8 लोग, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे दोस्तों। फिर यहाँ लिखेंगे आपका परिवार इनमें से कैसा है। तो अगर आपका परिवार संयुक्त है तो आप यहाँ लिख देना संयुक्त है, और एकल है तो एकल है, ऐसा लिख देना यहाँ पर, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है वर्कबुक में। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 6। इसमें पूछा है संयुक्त परिवार में रहने के कोई 2 फायदे लिखिए। तो उत्तर में लिखना सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, है ना, काम में सहयोग करते हैं, तो ये संयुक्त परिवार में फ़ायदे होते हैं। और 7वें नंबर में पूछा है कि एकल परिवार में जब माता पिता दोनों काम पर जाते हैं तो छोटे बच्चों की देखभाल कौन करता है। तो उत्तर में लिखना बड़ी बहन या करती है या फिर बड़ा भाई करता है। इस प्रकार से वर्कबुक में आपको लिखना है अभ्यास नंबर 7 में दोस्तों। आगे लिखा है अब सप्ताह 25 में दिवस 3, इसमें लिखा है अभ्यास नंबर 1 है, और यहाँ लिखा है बताइए कौन किसके साथ रहता है। तो सीता अम्मा किसके साथ रहती है, तो पिताजी, माँ और छोटी बहन के साथ रहती है। तारा किसके साथ रहती है, अम्मा और नाना के साथ रहती है ना। इसके बाद देखिए अब्बू किसके साथ रहता है, तो ये सारा और हबीब के साथ रहता है। कृष्णा और कावेरी पिताजी के साथ रहते हैं। तोताराम पिताजी, चाचा और चचेरे भाई के साथ रहता है। तो ऐसे आपको लिख देना है यहाँ पर कौन किसके साथ रहता है। तो जब आप ये पाठ पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको वहाँ पे इन सब के बारे में पता चलेगा, तो इन सब के बारे में पता चलेगा और वहाँ से आप यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ से भी आप देख कर लिख सकते हैं। आगे देखिए अभ्यास नंबर 2 है, इसमें लिखा है आप किसके साथ में रहते हैं। तो लिख देना मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, है ना, या फिर आप दादा दादी के साथ रहते हैं तो दादा दादी लिख दीजिएगा। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 3 में लिखा है तोताराम को माँ की याद आती है तो वो क्या करता है। तो उत्तर में लिखना जब माँ की याद आती है तब वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। क्या करता है, चिट्ठी लिखता है ना। ऐसा कहाँ लिखा है, तो ऐसा पुस्तक में लिखा है, पाठ में लिखा है हमारे। इसके बाद देखते हैं अभ्यास नंबर 4, इसमें लिखा है आपको नानी की याद आती है तो आप क्या करते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना जब मुझे नानी की याद आती है तब मैं नानी से फ़ोन में बात करता हूँ। इस प्रकार से उत्तर में आप लिख देंगे। आगे लिखा है देखो अभ्यास क्रमांक 5 है, इसमें लिखा है कावेरी को स्कूल कौन छोड़ने जाता है। तो कौन छोड़ने जाता था, कृष्णा जाता था, तो यहाँ पर कृष्णा लिख देंगे, आप उसका नाम लिख देंगे, है ना। आगे है अभ्यास नंबर 6, इसमें लिखा है कावेरी स्कूल से आने के बाद खाना क्यों क्यों नहीं गर्म करती थी। तो उत्तर में लिखना क्योंकि वह छोटी है, उसे गैस जलाना नहीं आता था। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे वर्कबुक में। आगे 7वां नंबर में है छुट्टियों में कृष्णा और कावेरी कहाँ जाते थे। तो उत्तर में लिखना अपनी माँ के पास जाते थे। इस प्रकार से आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में दोस्तों। आगे देखो यहाँ लिखा है लिखो, और अभ्यास नंबर 8 है जिसमें लिखा है आप छुट्टियों में किस रिश्तेदार के पास जाते हो, वो कहाँ रहते हैं। तो लिख देना मैं अपनी नानी के घर जाता हूँ और बुआ जी के घर जाता हूँ, है ना। और वो कहाँ रहते हैं, तो उनके गांव या शहर का नाम लिख दीजिएगा। जबलपुर में रहते हैं तो जबलपुर लिख देना, सिवनी में रहते हैं तो सिवनी लिख देना, ऐसे लिख दीजिएगा आप। यहाँ पर अब रिश्तों को पहचानेंगे, है ना। अभ्यास नंबर 9 में रिश्तों को पहचानना है। पापा की बहन क्या होगी, बुआ होगी, तो बुआ लिख देंगे यहाँ पे हम। मम्मी की बहन मौसी होगी। पापा की मम्मी दादी जी, मम्मी के पापा नाना जी, और पापा के भैया चाचा जी। तो इस प्रकार से आपको वर्कबुक में ऐसे लिखना है इनके रिश्ते। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं दिवस 4। दिवस 4 में यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 1 है सीताम्मा की ताऊ की लड़की सीताम्मा की माँ के पास क्यों सोती है। तो इसका उत्तर आप कहाँ कहाँ मिलेगा, पाठ में मिलेगा। पाठ है आपका जो 21 तरह तरह के परिवार, उसको जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा, है ना। और यहाँ पर लिखा हूँ मैंने उत्तर, तो लिख देना आप कि सीताम्मा की ताई जी की मौत हो गई थी, इसीलिए ताऊ की छोटी लड़की जो थी सीताम्मा की माँ के पास सोती थी। इस प्रकार से आप लिख देंगे उत्तर। आगे है अभ्यास नंबर 2 जिसमें लिखा है अब्बू को किस बात में मज़ा आता है। तो उत्तर में लिखना सभी के साथ टीवी देखने में मज़ा आता है। तो ऐसे आप वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद अभ्यास नंबर 3 है जिसमें लिखा है सारा और हबीब ना होते तो अब्बू कहाँ रहते। तो उत्तर में लिखना सारा और हबीब ना होते तो अब्बू गाँव में रहते। ऐसे वर्कबुक में आपको लिखना है।
इसके बाद अभ्यास नंबर 4 है जिसमें लिखा है तोताराम यदि मुंबई में अकेला रहता तो उसे कौन कौन से काम स्वयं करने पड़ते। तो उत्तर में लिखना खाना बनाना पड़ता, झाड़ू लगाना पड़ता, बर्तन धोना पड़ता, पानी भरना पड़ता है ना, सभी काम उसे खुद करने पड़ते। तो इस प्रकार से वर्कबुक में लिखेंगे आप। अब आगे यहाँ पे दिया है कि आपको कैसा परिवार में रहना अच्छा लगता है, सही का निशान लगाइए, है ना। तो जैसे मैंने लगा दिया है यहाँ दूसरा नंबर की माता पिता भाई बहन दादाजी दादी जी, है ना, ऐसा परिवार मुझे पसंद है तो मैंने यहाँ सही लगा दिया। आपको इनमें से कौन सा परिवार पसंद है तो उसमें आप सही का निशान लगा देंगे यहाँ डिब्बे में। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे यहाँ अभ्यास नंबर 6 में है कि आपके घर में निम्नलिखित कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। जैसे बाज़ार से सब्जी खरीद कर लाना पिताजी द्वारा, तो पिताजी लिख देंगे, है ना। सबके लिए भोजन तैयार करना मम्मी करती है तो माँ लिख देंगे यहाँ पे। घर की साफ़ सफाई करना तो बहन करती है, माँ करती है ना, तो यहाँ लिख देंगे। या फिर हम सभी मिलकर करते हैं तो सभी मिलकर लिख देना। बच्चों को शाला से प्राप्त गृह कार्य करवाना, यानी घर में गृह कार्य कौन कराता है, तो जैसे भाई बहन करवा देते हैं तो भाई और बहन लिख देंगे, है ना। इस प्रकार से आप लिख देंगे अपने उत्तर में। तो ऐसे लिखना है आपको दोस्तों। अभ्यास नंबर 7 में लिखा है कि आपका दोस्त अपने पिता से छिपकर गुटखा खाने लगा है, क्या आप भी उसके साथ गुटखा खाएंगे या उसकी इस लत को शिक्षक की मदद से छुड़वाने का प्रयास करेंगे। तो इसके उत्तर में लिखना हम शिक्षक से और उसके मम्मी पापा से इसकी शिकायत करेंगे और इसकी लत को छुड़वाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे वर्कबुक में अपनी, ऐसे लिखेंगे दोस्तों, है ना। गुटखा खाना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे कि हम उसको छुड़वाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ दिवस 5 है। दिवस 5 में अभ्यास नंबर 1 है। यहाँ लिखा है अपने परिवार का वंश वृक्ष चित्र के रूप में दर्शाइए। तो यहाँ पर देखो दादाजी का नाम, तो यहाँ पर आप अपने दादाजी का नाम लिखना, जैसे मैंने लिखा है श्री राम प्रसाद जी। दादी का नाम, तो यहाँ आप अपनी दादी का नाम लिख देना, श्रीमती शांति देवी लिखा है मैंने। आपकी दादी का जो भी नाम होगा यहाँ पर आप लिखिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ माता का नाम, तो यहाँ पर आप अपनी मम्मी का नाम लिखना। फिर यहाँ पिता का नाम, तो यहाँ पर आप अपने पापा जी का नाम लिखना। फिर चाचा का नाम, तो यहाँ आपके चाचा का नाम लिखना, अगर चाचा नहीं है तो खाली रहने देना, है ना। फिर यहाँ चाची का नाम लिखना अगर है तो, और नहीं है तो खाली छोड़ देना। फिर यहाँ पर अपने भाई का नाम लिखना है, अगर भाई है तो, और भाई नहीं है तो खाली रहने देना। फिर जैसे स्वयं का नाम, जैसे तुम्हारा नाम तुम क्या हो, जैसे मैंने नयन लिख दिया है ना, तो तुम्हारा जो भी नाम होगा तुम यहाँ लिख देना अपना नाम। और आपकी बहन होगी तो बहन का नाम यहाँ लिख देना, जैसे सोनी का लिखा है मैंने। तो ऐसे क्या बनाना है आपको, परिवार वृक्ष बनाना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। यहाँ से देख के बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं इसे। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है अभ्यास नंबर 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके पिता के कितने भाई हैं, तो अगर एक भाई है तो एक लिखना, दो भाई है तो दो लिख देना, है ना। आपकी कितनी बहन है, अगर एक बहन है तो एक लिख देना, दो है तो दो लिख देना। आपके कितने भाई हैं, जितने भी भाई होंगे आपके लिख देना, या फिर आप अकेले हो तो कोई भाई नहीं है लिख देना, है ना। आपके पिता की कितनी बहन है, दो बहन है, एक बहन है, जितनी बहन है यहाँ लिख दीजिएगा आप, जैसे मैंने दो बहन लिखा है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, अगर 6 सदस्य है तो 6 लिखना, 5 है तो 5 लिखना, है ना, 4 है तो 4 लिख दीजिएगा। इसमें जितने सदस्य हैं उतनी संख्या लिखनी है यहाँ पे। तो ऐसे आप इसे अभ्यास क्रमांक 2 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 3 है, जिसमें लिखा है आपके पिता के भाई आपके दादाजी के कौन हैं। तो जो आपके पापा जी हैं उनके भाई, है ना, आपके जो दादा हैं उनके कौन होंगे, उनके भी बेटे होंगे, क्योंकि आपके पापा भी दादाजी के बेटे हैं तो ये भी बेटे होंगे, तब तो ये भाई भाई होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, बेटे हैं लिख देंगे यहाँ पे हम। फिर लिखा है आपके चाचा जी के बेटे से आपका क्या संबंध है। तो आपके चाचा का बेटा क्या होगा, चचेरा भाई होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ चचेरा भाई, है ना। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 5 है, जिसमें लिखा है दिए गए शब्दों से खाली स्थान को भरना है। जैसे देखभाल, एक जैसे, एक साथ, ऐसा लिखा है ना, तो हम भरेंगे। जैसे परिवार के लोग अक्सर खालिस्तान रहते हैं तो एक साथ रहते हैं आ जाएगा यहाँ, एक साथ आ जाएगा, है ना। फिर लिखा है दूसरे में परिवार में बच्चों और बुजुर्गों की खालिस्तान होती है तो देखभाल होती है आ जाएगा यहाँ पे। फिर लिखा है यहाँ पर एक परिवार के लोग अक्सर खालिस्तान दिखते हैं तो एक जैसे दिखते हैं आ जाएगा यहाँ, है ना। तो ऐसे आपको सही चीज़ें लिखना है यहाँ खालिस्तान में। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर दिवस 6 है। इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 1, कौन कौन से काम आपके परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। तो उत्तर में लिखना घर की साफ़ सफाई का काम, रात का खाना, टीवी देखना, है ना, ये क्या कौन करता है, तो सभी लोग साथ में करते हैं, तो इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद अभ्यास नंबर 2 में लिखा है आपके परिवार का कोई सदस्य गांव शहर से बाहर गया हो तो आप उससे कैसे संपर्क करते हैं। तो उत्तर में लिखना मोबाइल फ़ोन से संपर्क करते हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे वर्कबुक में।
आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 3 है जिसमें लिखा है सीताम्मा का कैसा परिवार है, एकल है या संयुक्त है, तो लिख देना संयुक्त परिवार है ना। कैसा परिवार है सीताम्मा का, संयुक्त है, क्योंकि उसके परिवार में चाचा चाची दादा दादी सब रहते हैं ना, तो उसका परिवार कैसा होगा, संयुक्त होगा। आगे लिखा है यहाँ पर परिवार के लोगों का आपस में झगड़ा होने पर भी क्या सभी साथ रहते हैं, तो लिख देना हाँ, झगड़ा होता है और फिर मिल जाते हैं, है ना, क्योंकि साथ में रहते हैं इसलिए ऐसा लिख देंगे आप यहाँ। अब अभ्यास नंबर 5 में है संयुक्त परिवार में क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिखना अगर घर छोटा हो तो रहने में समस्या होती है ना, संयुक्त परिवार में, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा आप। यहाँ पर अभ्यास नंबर 6 है, लिखा है दी गई वर्ग पहली में रिश्तों के नाम लिखिए। तो देखो जैसे यहाँ ढूंढ के ये चाचा मिल गया है ना, ये मामा मिल गया, फिर ये नानी मिल गया, फिर ये नाना, फिर ये दादी, ये पापा, है ना। तो इस प्रकार से वर्ग पहली में ढूंढना है आपको, तो ऐसे ढूंढेंगे आप। आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 7 में लिखा है आपके परिवार के लोग मिलकर क्या क्या काम करते हैं, तो लिख देना खाना बनाते हैं, टीवी देखते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं ना, तो ऐसे आप वर्कबुक में लिखेंगे अपनी। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 8 है जिसमें लिखा है कि एकल परिवार में क्या समानताएं हो सकती हैं, एकल परिवार में क्या समस्याएं हो सकती हैं, किसी एक समस्या को लिखिए। तो उत्तर में लिखना एकल परिवार में बच्चों की देखभाल अच्छे से नहीं हो पाती है ना, क्योंकि जैसे मम्मी पापा अगर काम पे चले गए तो उनको देखभाल कौन करेगा फिर, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो ऐसे लिख देंगे आप। अभ्यास नंबर 9 में देखते हैं संयुक्त परिवार में माता पिता के काम पर जाने के बाद बच्चों की देखभाल कौन कौन करता है, तो उत्तर में लिखना दादा दादी करते हैं, चाचा चाची करते हैं, है ना। तो ऐसे आप वर्कबुक में अपनी लिख देंगे दोस्तों। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 10 है जिसमें लिखा है दिए गए खाली स्थान में उचित शब्द लिखना है। तो यहाँ लिख देना मेरा नाम लिखा है तो अपना नाम लिखना है यहाँ पर दोस्तों आपको, जैसे मैंने नयन लिखा है तो आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे। मेरे परिवार में खालिस्तान सदस्य हैं, तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, 5 है तो 5, 6 है तो 6, ऐसे लिखेंगे, है ना। इसके बाद लिखना मेरे खालिस्तान भाई एवं खालिस्तान बहन है, तो आपके कितने भाई हैं, तो अगर 2 भाई हैं तो यहाँ 2 लिखना, और बहन कितनी है, एक, है ना। 2 बहन है तो 2 लिखना, एक है तो 1 लिखना, नहीं है तो 0 लिख देना, है ना। इस प्रकार से लिखना है। मैं खालिस्तान परिवार में रहता हूँ, तो एकल में रहते हैं तो एकल लिखना है यहाँ पे, और संयुक्त में रहते हैं तो संयुक्त लिखना, है ना। जैसे मैंने संयुक्त लिखा है तो ऐसे आप एकल में रहते होगे तो एकल लिखना, संयुक्त में रहते होगे तो संयुक्त लिखना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 11 है जिसमें लिखा है आप अपने माता व पिता की फ़ोटो के लिए दिए गए खानों में चिपकाइए। तो यहाँ पर आप अपनी यानी घर पे आप पासपोर्ट फ़ोटो खिंचवाते हैं है ना, तो यहाँ पर चिपका लेना, घर पे फ़ोटो होगी आपकी तो, है ना। मम्मी की फ़ोटो यहाँ लगा देना, पिताजी की फ़ोटो यहाँ लगा देना, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे फ़ोटो लगाना है बहुत अच्छे से। तो ये सप्ताह 25 आपका समाप्त हुआ दोस्तों। आगे की वीडियो में हम सप्ताह 26 देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों और बहुत मन लगा के पढ़ाई करें। धन्यवाद दोस्तों।